उधर जमहूरियत की ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है, नवाबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। कोई भी लोक गायक गायिका या लेखक कभी काल्पनिक चरित्रों के माध्यम से चीजों को रखता है, लेकिन मोदी जी को सामने रखकर, चूंकि नेहा सिंह राठौर ने ऐसा कुछ नहीं किया है, इसलिए नेहा सिंह राठौर के खिलाफ इस तरह का कानूनी रूप से कोई आरोप नहीं बनता है। हमारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उधर जमहूरियत की ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है, नवाबी है। लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में, ये पूंजीवाद के ढांचे की बुनियादी खराबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ बड़े अधिवक्ता और राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी हैं। सर, सबसे पहले आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। सर, चर्चित लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने इस बीच में एक गाना के माध्यम से चौकीदार को कायर बता दिया। इसके बाद यूपी में एक ही जिला से 400 FIR दर्ज हो गया। क्या होगा इस मामला में? लोक गायिका नेहा सिंह राठौर सत्ता से सवाल पूछने का एक माध्यम अपने लोक गायकी को बनाती रही हैं, चाहे वह बिहार प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला हो या यूपी सत्ता से जुड़ा हुआ मामला हो या केंद्र की सरकार से जुड़ा हुआ मामला हो। और यूपी के बाद से जो यूपी और बिहार के बाद केंद्र सरकार, मोदी सरकार से सवाल पूछने का जो अंदाज लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का रहा है, उसमें बहुत सारे गीत उनके सामने आए हैं और लोगों के बीच में बहुत अच्छी भावना से उसे स्वीकार भी किया गया है और नेहा सिंह राठौर को उन गीतों के चलते प्रसिद्धि मिली है। जहाँ तक सत्ता से सवाल पूछने का या मुद्दों को उठाने का सवाल है, तो कोई भी लेखक, कोई भी कवि या कोई भी लोक गायक गायिका काल्पनिक चरित्रों के माध्यम से जन भावनाओं को उठाकर देश के सामने, प्रदेश के सामने चीजों को रखता है। और नेहा सिंह राठौर एक काल्पनिक चरित्र के माध्यम से, चाहे चौकीदार की बात हो, चाहे सैया भइले, कुछ इस तरह की बहुत सारे जो लोक गीत नेहा सिंह राठौर से सुनने को मिलता है, तो वो एक काल्पनिक चरित्र के माध्यम से नेहा सिंह राठौर के द्वारा रखा जाता है। लेकिन जो चीजें नेहा सिंह राठौर के द्वारा अपने गीतों के माध्यम से रखा जाता है, उसमें लोगों को स्पष्ट नजर आता है कि केंद्र की मोदी सरकार, केंद्र के प्रधानमंत्री मोदी सरकार का चरित्र की कुछ न कुछ छाप, कुछ न कुछ चीजें इस लोक गायन में मिलता है। तो लोक गायन में मोदी के चरित्र का और मोदी के कृतित्व, व्यक्तित्व का से संबंधित जो बातें आती हैं, उनसे मोदी जी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो उनके भक्त लोग हैं, जो मोदी जी के विरोध में जाता है, जो भाजपा या एनडीए सत्ता के खिलाफ जो बातें जाती हैं, उन पर भाजपा के अंध भक्तों का या एनडीए सत्ता से जुड़े लोगों का गुस्सा स्वाभाविक है। और जिन लोगों पर सत्ता से पूछे जाने वाले सवाल के कारण, यह नेहा सिंह राठौर का पहला मामला नहीं है। पिछले 10 वर्षों में इस तरह के दर्जनों मामले आए हैं जिसमें कि लोगों को, कलाकारों, कवियों और लेखकों को जेल की हवा खिलाई गई है और बरसों तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसकी सुनवाई लंबित रहने के कारण जब तक सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिला, तब तक उन्हें जेलों में रहना पड़ा है। उसी कड़ी में नेहा सिंह राठौर का भी एक मामला है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि अली खां महमूदाबाद, जो एक पॉलिटिकल साइंस के अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, हरियाणा सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में उनके द्वारा एक सोशल मीडिया में दिए गए बयान के कारण उनकी अरेस्टिंग हुई और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। यह इतना गंभीर मामला बना कि यह पूरे देश ने इसको पूरी गंभीरता से लिया और देश के सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट माननीय कपिल सिब्बल जी ने इस मामला को सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया और सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाकर और तात्कालिक रूप से इस पर सुनवाई के लिए आग्रह किया गया, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई हुई और उस प्रोफेसर को, अशोका यूनिवर्सिटी के उस प्रोफेसर को ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए कमेंट के कारण जो देशद्रोह का गलत आरोप लगाया गया था, जेल के शिकंजों में जिन्हें भेजा गया था,
वो मुक्त हुए हैं और सामने आए हैं। तो ये संदर्भ मैंने आपके सामने इसलिए रखा कि नेहा सिंह राठौर हो या कोई लेखक हो, कवि हो, बुद्धिजीवी हो, आपको सैकड़ों उदाहरण ऐसे मोदी के 10-11 वर्षों के शासनकाल में मिलेंगे जिन्हें सत्ता से सवाल पूछने के कारण, उनके खिलाफ कोई बयान देने के कारण, सच्चाई की बयानबाजी के कारण उनको जेलों की हवा खानी पड़ रही है, बरसों बरसों जेलों तक रहना पड़ा है। तो उसी संदर्भ में आप नेहा सिंह राठौर के मामले को भी देख सकते हैं। तो भाजपा के समर्थकों का कहना है कि इस बार फंस गई, मोदी जी को कायर बता दिया है, लेकिन नेहा सिंह राठौर चौकीदार को कायर बताया था। मैंने कहा आपसे कि कोई भी लोक गायक, गायिका या लेखक कभी काल्पनिक चरित्रों के माध्यम से चीजों को रखता है। ये बात स्पष्ट है कि देखने वाले लोग वैसा चरित्र मोदी जी में नजर आता है तो उसे मोदी जी के खिलाफ मानते हैं, लेकिन मोदी जी को सामने रखते हुए, मोदी जी को इंगित करते हुए कहीं भी नेहा सिंह राठौर ने इस तरह के गीतों को, दर्जनों गीतों ने नेहा सिंह राठौर को गाया है जिसमें मोदी जी के चरित्र का, उनके कृतित्व की स्पष्ट झलक मिलती है। लेकिन कहीं भी नेहा सिंह राठौर के गीतों में, चाहे वह जुमलेबाज की बात करके की हो या आपको सैया की बात करके बात की हो या अन्य संबोधनों से करते हुए जिसमें जो समस्या रही हो, सिंदूर ऑपरेशन से संबंधित या अमेरिका के द्वारा जो किए गए बयानबाजी हैं उनसे संबंधित, ये तमाम बातें एक प्रतीकात्मक रूप से देश के सामने रखी गई हैं, जो निश्चित रूप से उस तरह की बात मोदी जी के चरित्र में, मोदी जी की देखा जा सकता है, लेकिन मोदी जी को सामने रखकर चूंकि नेहा सिंह राठौर ने ऐसा कुछ नहीं किया है, इसलिए नेहा सिंह राठौर के खिलाफ इस तरह का कानूनी रूप से कोई आरोप नहीं बनता है। और जबरदस्ती सत्ता अगर अपने सत्ता का दुरुपयोग करके FIR कराती है या केस को आगे बढ़ाती है, तो हमें लगता है कि इस देश की न्यायपालिका निश्चित रूप से आज की परिस्थिति में न्याय देने के लिए सामने दिख रही है। नेहा सिंह राठौर को के साथ अगर कुछ अन्याय होता है तो निश्चित रूप से नेहा सिंह राठौर अच्छा।